रिफ्रैक्शन कितने लोगों को पता है? सर थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जानते हैं आप? ओके, कोई बात नहीं, बढ़िया। यशकांत जी बताइए बेटा, क्या पता है आपको? सर रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जिसकी वजह से सर लाइट अपना पाथ चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। बढ़िया, गुड, वेरी गुड। और और तो सर यही है। ठीक है, चलो आज देख लेते कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। अंशु, अर्शिया, डेविड, दीपांशी, दिव्यांश, कनक, कृष्णा, मोहम्मद अयाज, पंकज, पवन, रितु, संजना, शिवम, तरुण, यशकांत। ओके ठीक है बेटा, चलिए बहुत हद तक सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको मैंने ये बात बताई थी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हर केस में एग्जिस्ट करते हैं? मतलब एक ही टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो या कंप्लीट रिफ्रैक्शन हो, पता है ये बात? यस सर। हाँ सर बताई थी है आपने। ना, मैंने आप लोगों को बताया था। यस यस सर बताई थी आप। हाँ, कंप्लीटली अगर हम बात करें तो ना ही कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो एक ही जगह, और ना ही ऐसा होता है कि कंप्लीट रिफ्रैक्शन। बल्कि होता क्या है कि जो भी डोमिनेंट फैक्टर है, हम उस फिनोमेना को स्टडी करते हैं जब भी हम कोई लाइट का बिहेवियर देखेंगे। अगर हम रिफ्लेक्शन के केस में बात करें तो रिफ्लेक्शन के केस में अगर लाइट किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी बल्कि रिफ्रैक्ट भी होगी। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर कौन सा रहेगा? रिफ्लेक्शन, जो हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसलिए हम इस केस में सिर्फ किसकी स्टडी करते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं, राइट? ठीक है बेटा। सिमिलरली रिफ्रैक्शन के केस में भी यही होता है बेटा, ठीक है। आवाज़ आती रहे बेटा तो बीच बीच में मुझे रिस्पांस देते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोग हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुई मीटिंग में। ओके सर ओके। ओके चलिए, तो रिफ्रैक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम बात करें, ये एक पर्टिकुलर कोई मीडियम है, मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, ये आपकी एयर है और ये आपका कोई और मीडियम है, मीडियम कोई भी है XYZ। लेकिन हम ये मानेंगे कि एयर के कंपैरिजन में ये जो मीडियम है ये डेंसर है। कैसा है? ये रेयरर और ये डेंसर है, ठीक है। कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ओके। तो हमने ये देखा कि लेट अस सपोज एक इंसिडेंट रे आई, ये क्या है बेटा? इंसिडेंट रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जब लाइट स्ट्राइक करेगी या पहुंचेगी तो हम ये देखेंगे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है हम वहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सही है। और हम ये देखेंगे बेटा कि लाइट क्या होगी बेटा? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अरे भाई
रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब जो उसका एक्चुअल पाथ था उस पे ना जाके वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से या बेंड हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं बल्कि क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा भाई? डोमिनेंट फैक्टर होगा हमारा रिफ्लेक्शन का, दैट्स वाई, हाँ वो रिफ्रैक्शन का, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम किसको स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं? ठीक है, चलो हम नेमिंग कर लें थोड़ी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेमिंग कर लेते हैं। ये आपका क्या है बेटा, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। ये आपका क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्टेड रे है, और बेटा ये जो है आपका, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, डोमिनेंट बिहेवियर है इसका। तो रिफ्लेक्शन तो होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत बेटा किसी को? वो सर। नो, बढ़िया। चलिए कुछ बातें लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, मुझे तो समझ में नहीं आता यार, ये सारे म्यूज़िक ना ये ट्रक वालों ने ही लगा रखे हैं, सब अलग ही दुनिया होती है इनकी। टैलेंट है सर अपना अपना। हाँ, सबसे मज़ेदार तो तब होता है जब मैं 11th की क्लास ले रहा होता हूँ और वहाँ से निकलते होंगे। वहाँ से ट्रक निकलते हैं और वो गाने जो मैंने कभी नहीं सुने उन गानों की ट्यून बजती है। अपना अपना सर टैलेंट है। चलिए ठीक है बेटा, लिखिए। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट when a beam of light traveling in one transparent medium falls on another transparent medium, a part of light get reflected back into the first medium and the rest of the part, the rest of the light enters into another medium। बात समझ में आई बेटा? यस सर। सर
आगे लिखी थोड़ी सी कहानी और, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन of obliquely changes at the interface of two media. This phenomena is called refraction of light. क्लियर है बेटा? ठीक है, ये रिफ्रैक्शन की बात हो गई। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई रे होती है, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है। ये कब होगा? जब दोनों मीडियम कैसे हो? ट्रांसपेरेंट हो। क्लियर है? सर ऐसा मिरर में भी होता है कि कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है? हाँ बेटा, होता है। ओके सर। कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, हर जगह होता है बेसिकली। ये जो चीज़ होती है ना, बेसिकली हर जगह होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। वही मैंने बताया ना शुरू में ही कि दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बट इट डिपेंड्स कि कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है, और जो डोमिनेंट फैक्टर होता है उसी को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया हमें उससे कोई लेना देना नहीं रिफ्रैक्शन के केस में, और जो पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं रिफ्लेक्शन के केस में। क्लियर है बात? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। चलिए, अच्छा अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं बेटा, जो है, सुना होगा आप लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये? कोई बताएगा? हाँ बताओ अंशु। बताइए अंशु, बताइए। यस सर, बता रहा हूँ सर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का मीडियम होता है जिसमें देखा जाता है कि लाइट जो है किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इसका फॉर्मूला भी होता है स्पीड ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ अ लाइट इन मीडियम। ओके, मतलब यशकांत तुम बताओ बेटा। सर ये सर रेशियो होता है स्पीड लाइट का डिफरेंट मीडियम्स में, और कॉमनली हम सर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ओके ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं बोलना चाहेगा कोई? वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, बात सही है ये जो भी आपने बताया, बहुत हद तक बात सही है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है ये एक तरह का कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन? स्पीड ऑफ लाइट का इन डिफरेंट मीडियम। यानी कि लेट अस सपोज आपका जो एक मीडियम है, लेट अस सपोज हम एयर को ले लेते हैं। अब एयर के कंपैरिजन में
लाइट की जो स्पीड है वो कितने टाइम्स बढ़ी कितने टाइम्स घटी दूसरे मीडियम में, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई? सर समझ में नहीं आई सर, रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो है डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका। यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम लेट अस सपोज हम ये करते हैं कि भाई हम लेते हैं एयर के कंपैरिजन में कोई और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं। अब एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, और कितनी होती है कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या? एयर की जो स्पीड है, सॉरी, लाइट की जो स्पीड है एयर में वो कितनी है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, सही बात है। अच्छा, ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, ठीक है। अब हम इस मीडियम के कंपैरिजन में, एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम ले, वहां पर जब लाइट जाएगी तो लाइट की स्पीड थोड़ी कम होगी। अब वो कितने टाइम्स कम होगी या कितनी कम होगी, इन दोनों स्पीड्स का जो कंपैरिजन है ये कहलाता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको लिखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। द रेशो of speed of light in वैक्यूम और एयर लगभग सेम होती है एयर में और वैक्यूम में, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम और एयर में क्या डिफरेंस है? वैक्यूम में ये बोलेंगे जहां पर कुछ भी ना हो, लाइक कोई एयर ना हो, ठीक है, कोई मीडियम ना हो, एयर तो इसको भी हम बोल सकते हैं। वैक्यूम क्या होगा? जहां पर कोई मीडियम ना हो, कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ मीडियम। ठीक है, देखें, म्यू जो होता है बेटा हमारा वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। बेटा ऐसा यूनिट बोल दो इसकी जल्दी से फटाफट। सही यूनिट लेस होगा ये। एग्जैक्टली बेटा, यूनिट लेस होता है, जी सर। ठीक है, क्योंकि ये रेशो है ना, रेशियो है सेम चीज का। बिल्कुल सही। अब तो मैं ये वाला सवाल हमेशा पूछता हूँ तो ये तो क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छे से, नहीं? जी सर। मैं जब भी ऐसा यूनिट पूछता हूँ किसी से भी
तो वो उसका जवाब यही होता है सर इसकी ऐसा यूनिट होगी ही नहीं, क्योंकि जिसकी होती है मैं पूछता ही नहीं। वही बढ़िया, ये तो बात है। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, यस सर। क्लियर है सर। सही है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, लिखिए ज़रा, इसमें कुछ बातें लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर। लिख लीजिए। When the light passes from one medium मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, टू अनदर मीडियम, another medium 2, the refractive index of medium medium 2 with respect to medium 1 is written as कैसे लिखेंगे बेटा? 1 2 इस तरह से, ठीक है। एंड is called relative refractive index। क्या बोलेंगे हम इसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि बेटा ये जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बात कर रहे हैं हम कि हमने सपोज करो किसी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आएगा? एक म्यू निकल के आएगा। लेट अस सपोज मैं बात करता हूँ आपकी म्यू 1 की, तो म्यू 1 क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा बेटा, C अपॉन V1 लिख दूं। क्लियर है? इसी तरह से मैं क्या लिखूंगा बेटा? म्यू 2 निकाल लेता हूं, सेम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि C/V2। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट? ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 1 के कंपैरिजन में 2 की, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, μ12 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। कोई दिक्कत?
यानी कि c बाई V2 अपॉन c बाई V1। तो हम क्या करेंगे बेटा, c से c कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा, V1 अपॉन V2। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? एक जनरल फॉर्मूला अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा बेटा V1 अपॉन V2। क्लियर है बेटा? सर आई थिंक ये V2 अपॉन V1 आएगा सर। पक्की बात है? हाँ सर। नहीं है, बिल्कुल पक्की बात नहीं है, V1 अपॉन V2 ही होगा। ठीक है, देखें कैसे होगा। जी सर सही बोल रहे हैं आप। सही बोल रहा हूँ? किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। V1 अपॉन V2 कैसे हुआ? सर सही तो रिलेशन हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। हाँ ये भी कह सकते हैं, अभी एब्सोल्यूट की बात ही नहीं हुई, अभी तो दो मीडियम के बीच की बात हो रही है ना। एब्सोल्यूट इज समथिंग डिफरेंट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होगा एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, ये रिलेटिव है मीडियम का मीडियम के साथ। ओके सर। चलिए बेटा ये क्लियर है ना, V1 अपॉन V2 कैसे हुआ? ये सर क्लियर है। ठीक है, ना क्लियर हो किसी को तो बेटा बोल दो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, जरा कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिए, अ मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a medium with higher refractive index is said to be optically denser compared to the medium with lower refractive index। क्या नाम है बेटा, दिव्यांश तुमने कहा था ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन है? मतलब उन दोनों का रिलेशन है शायद ये। दोनों की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन है, हम ये कह सकते हैं ना, वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। सही बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट रुकना यार मेरी चार्जिंग चली गई। एक मिनट रुकिएगा।
एक मिनट क्या लिखा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी property of the medium whose value depends upon nature of material of the medium and the color or wavelength of light. Wavelength of light. क्लियर है बेटा? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मीडियम की, जिस पर वैल्यू डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल एंड कलर, और हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलो, इतनी बात क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे की बात हम लोग कल करेंगे, है ना। आज मैं क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना। सर कल क्लास होगी? कल देखते हैं, कल कल क्लास संडे है। रुकना, एक मिनट रुकना। जियो सर जी। ओके सर। क्या कह रहे हो? अच्छे से जियो सर, आप भी इंजॉय करो। अच्छा, मैं भी इंजॉय करूँ? मुझे लगा अभी जो अंशु है वो अमरीश पुरी की तरह बोलेगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है। सही है। चलिए बेटा, आप लोग भी इंजॉय करिए संडे। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ठीक है, पढ़ाई तो करना मत, जो काम तुम नहीं करते हो उससे कोई लेना देना नहीं तुम लोगों का, ओके। तो करेंगे। हाँ, बस सर वो सब करना जो पढ़ाई के अलावा हो। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं, और प्लीज़ जल्दी से क्लास लीव कर दीजिए। मैंने सुना है कि मैं क्लास लीव करके चला जाता हूँ और आप लोग बैठ के डिस्कशंस करते हैं कुछ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी 2-3 बच्चों को तो मैंने निकाला आके वापस से। क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जा सकते हैं बेटा आप लोग। थैंक यू सर। यशकांत गया, डेविड गया। मुझे लगा डेविड ना यहाँ पे भी अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करेगा और लाइन बना के सबको निकलवाएगा स्कूल क्लास से। आ गया सर डेविड। आ गया सही डेविड? बात है सर। बेटा सबको एक एक करके निकालो लाइन से। ये नहीं निकालेगा सर। ये नहीं निकालेगा, इसको यहाँ से निकाल देंगे सब, है। चलिए बेटा, मैं ही निकाल देता हूँ आप लोग। रिमूव फ्रॉम द कॉल, नो,
ठीक है, वेरी गुड। पवन बेटा जाओ, बहुत देर हो गई, घर पे याद कर रहे होंगे सब। तरुण, तरुण, डेविड बेजा जाइए आप। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। क्लास ओवर ना।